आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका। तो माध्यिका को समझने से पहले हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े यानी जो डेटा होते हैं, जो डेटा है हमारे, डेटा दो तरह के होते हैं। नंबर 1 वर्गीकृत और नंबर 2 अवर्गीकृत। तो दो तरह के हुए, एक वर्गीकृत और दूसरा होता है हमारा अवर्गीकृत। यानी ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा। तो जब अवर्गीकृत डेटा होते हैं, हम इनकी मीडियन जो है के लिए सबसे पहले जो हमें डेटा दिए होते हैं, उन डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम उसमें पदों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है, उन्हें गिन लेते हैं और उन्हें गिनने के बाद सम या विषम, इवन और ऑड देखकर मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मान लीजिए पदों की संख्या n जो है हमारी विषम होती है, तो उसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। यानी इसको लिख सकते हैं n+1/2h टर्म। ये फॉर्मूला होता है ऑड के लिए। अगर आपने पद काउंट किए और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म जो है ऑड आ जाती है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मान लीजिए n जो है हमारा आ गया सम यानी इवन नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है ये है m=n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म। 1h टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला है हमारा इवन नंबर के लिए होता है। तो हम अवर्गीकृत डेटा जो होते हैं, अनग्रुप डेटा जो होते हैं, उनको इस तरह कर सकते हैं। और एक थर्ड मेथड है हमारा, अगर फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है, हमें टर्म भी दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो उसमें हम पहले CF निकालते हैं यानी संचय बारंबार का सारणी बनाते हैं। उसके बाद सम या विषम, इवन और ऑड देखकर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम इसी तरीके से ये 3 तरह के जो क्वेश्चन है आपके, यानी इवन, ऑड और एक फ्रीक्वेंसी वाला, ये कर लेते हैं पहले। इसके बाद एक जो वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत के लिए जो आपका फॉर्मूला है, वर्गीकृत के लिए क्या होता है, एक जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो वर्गीकृत के लिए इसके बात करेंगे। तो पहले हम ये 3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है 15, 11, 13, 10, 18, 13, 9। तो 15, 11, 13, 10, 18, 13 और 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि मीडियन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो पद होते हैं, उन पदों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए पदों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप दिए गए पदों को आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो दिए गए पदों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर इंग्लिश में आप लिख दोगे टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, 9, इसके बाद 10, फिर 11, इसके बाद 13। देखिए 2 टाइम दिया, तो जितने टाइम भी दिया जो होता है, जो पद जितने बार दिया होता है उसको उतने टाइम लिखते हैं। 13 के बाद आएगा आपका 15 के बाद 18। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7, और n हमारा यहाँ भी 7 है और उसमें भी 7 था।
तो दोनों काउंट कर लेना चाहिए जिससे कोई टर्म छूटे ना। तो n इक्वल्स टू 7। अब हम 7 को देखते हैं। 7 नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए क्या होगा हमारा ओड। ओड मीन्स विषम, ये हमारा नंबर विषम है। ठीक है, अब विषम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, उसको लिख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2h टर्म, 2h टर्म यानी n+1 अपॉन 2 वहाँ पर, n+1 अपॉन 2 वहाँ पर ये लिख सकते हैं हम। वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू होती है 7+1 अपॉन 2h टर्म, यहाँ पे ऐसी वहाँ लिख देंगे। तो 7 और 1 हो गया आपका 8 अपॉन 2 h टर्म, दिस इज 4th टर्म। तो अब हमें 4th टर्म कहाँ से मिलेगी? 4th टर्म के लिए हम ये जो हमें गिवन डेटा होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा उसमें ढूंढना है। तो 1 2 3 4, 4th टर्म क्या हुई हमारी 13। तो यहाँ पे जो मीडियन हो जाएगी, मीडियन होगी हमारी इसमें 13, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ ओड के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 23, 32, 24, 41, 34, 28, 17, 21, 30, 26। इनकी आपको मीडियन निकालनी है यानी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिए गए पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा से लिखेंगे, उससे बड़ा और लिखते चले जाएंगे, लास्ट में सबसे बड़ा। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर आएगा इसमें 17, इसके बाद 21, 23, 24, 26, 28, ठीक है, 26, 28, 30, 32, 34 और लास्ट में आएगा आपका 41। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। इसके बाद हम इसमें नंबर काउंट करते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है उसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 है तो इक्वल नंबर्स हैं। तो n इक्वल्स टू 10 और 10 दूसरे डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर। अब इवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो मीडियन इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे n अपॉन 2h टर्म, 2h टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1h टर्म और 2। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू हमारी 10 तो 10 अपॉन 2h टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1h टर्म। जो अपॉन 2 है इस अपॉन 2 को हम ऐसे कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 हो जाता है 5, यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म, क्योंकि 5 ये हुआ प्लस 1, 6th टर्म अपॉन 2। तो 5th टर्म और 6th टर्म में कहाँ से मिलेगी? ये हमें जो डाटा दे रखे हैं उनमें हम काउंट करेंगे 5th टर्म। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 26 प्लस 28। तो 1 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 और 26 हो जाएगा 54 और 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपको 27। दिस इज 27 आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको मान लीजिए इस बार फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसमें दो चीज़ हैं, भार किलोग्राम में यानी वेट इन केजी, ये हमें टर्म्स में मान सकते हैं इसको। तो ये हमारा x हो गया। इसके बाद बारंबारता लिख दी है यानी फ्रीक्वेंसी दी, तो फ्रीक्वेंसी को हम f मानते हैं। ठीक है, टर्म्स को x और फ्रीक्वेंसी को f। मैंने आपको बताया अगर हम जब तक ग्रुप डेटा के लिए नहीं निकालते तब तक हमें जो टेबल दी होती है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी वही है, अभी तक अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप के लिए हमें इसको आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस टेबल को वर्टिकली लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पहले भार किलोग्राम में। ठीक है, भार किलोग्राम में यानी वेट इन केजी। ठीक है,
दूसरी चीज़ लिखेंगे इसमें बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी एफ। बारंबारता के बाद मैंने आपको बताया अगर बारंबारता दी होती है तो हम संचय बारंबारता जरूर। तो हम इसमें इस तरह से टेबल बनाई हमने, संचय बारंबारता सारणी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है जो भी हमें डेटा दिए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी इनको लिखते हैं, केवल इसको आपको एक्स जो दिया होता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले आएगा हमारा 45 के सामने फ्रीक्वेंसी 5 है तो यहाँ पे उसकी वही फ्रीक्वेंसी रखेंगे जो दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 50 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है, 55 के बाद आता है 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 11। 60 के बाद आता है हमारा 64, फ्रीक्वेंसी है 70। इस तरह से हम ये टेबल जो है वर्टिकली अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर। तो हम सिग्मा प्लस कर लेते हैं, सिग्मा यानी नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी हमारी सिग्मा। तो इन सभी को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 11 34, 34 और 17 51। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ यानी एन हो गया। इसके बाद हम सी एफ बनाएंगे। सी एफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो ऐसी की ऐसी रखते हैं यानी एज इट इज़ उतार लेते हैं। ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट 5 को 8 में प्लस करोगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 5 को क्या प्लस करना है 8 और यहाँ लिखेंगे 5 और 8 13। चलो मैं इस तरह लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 13 को 10 में प्लस करेंगे 23, 23 को 11 प्लस करेंगे 34 और 34 को 17 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51। अब सही क्वेश्चन की पहचान है, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है सी एफ का वो और सिग्मा एफ दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपका कोई भी सम कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस सम को आप ठीक करेंगे। तो ठीक है, ये 51 और ये 51। ठीक है, अब हमारा ये जो डेटा दे रखे हैं अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमें पता है ये असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, इवन या ऑड देखते हैं। तो ये 51 जो हो गया हमारा ऑड नंबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एन इज ऑड। ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, 51 ऑड नंबर है तो अब इसमें ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये इतनेवां पद। यहाँ लिखोगे n प्लस 1 अपॉन 2वां पद या tth टर्म। तो n प्लस 1 n इज 51 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। 51 और 1 हो गया आपका 52 अपॉन 2 डिवाइड करके आ जाएगा आपका 26। तो ये हो गया आपका 26 टर्म। अब देखिए 26 टर्म जो आई है आपकी जो वैल्यू आती है मीडियन के लिए, अब कहाँ देखनी है इसको, 26 जो होगा कौन सी सी एफ को बिलोंग कर रहा है। तो 26 आप देख रहे हैं 5 में नहीं हो सकता, 13 में 26 नहीं हो सकता, 23 में 26 नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है 26 34 में। ठीक है, तो आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है कि 26 टर्म लाई इन सी एफ 34। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं कि 26वां पद संचय बारंबारता इसमें 34 के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए अब देखना आपको जो 34 सी एफ में है इसके सामने वाली टर्म कौन सी है। तो सी एफ के सामने 34 के सामने वाली टर्म है वो है आपकी 60। तो इसलिए मीडियन हो जाएगी 60। ठीक है, अगर 26 टर्म देखना 26 करके 34 को बिलोंग, 34 के सामने जो टर्म दे रखी है वो है आपकी 60। तो इसमें मीडियन हो गई आपकी 60। इस तरह से हम अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाल सकते हैं। आपका नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल दिया है यानी ये एक ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल और बारंबारता 0 to 10, 10 to इसको बोलते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये जो डैश लग रहा है 2 इसका मतलब 2 यानी 0 से 10, 0 to 10,
6, 9, 12, 8, 15। इसकी आपको मीडियन निकालनी है, माध्यिका निकालनी है या माध्यक निकालना है। 3 नाम होते हैं, मीडियन, माध्यिका या माध्यक। तो हमें मीडियन निकालनी होती है, ठीक है। तो इस टेबल को अब हम वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं पहले। इसमें ना आपको इवन देखना है, ना ओड देखना है, और ना इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे वर्टिकली लिख लेते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 9, 12, 8, 5, 15। तो सिग्मा एफ हमने निकाल लिया, यानी इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम किया तो ये आ गया आपका 50। इसके बाद हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, CF बनाते हैं। तो पहले आपको CF की जाएगी 6 एज इट इज 6 और 9, 15, 15 और 12, 27, 27 और 35, 35 और 15, ये होगा आपको 50। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो इसके बाद सिग्मा एफ निकालो, यहाँ करते हैं हम n/2। तो n/2 हो गया आपका 50/2, यानी ये डिवाइडर क्या आ गया आपको 25th टर्म। तो अब हमें 25th टर्म, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा 20 जो भी टर्म है तो कौन से CF को बिलोंग करता है वो लिखना। तो 25th टर्म जो है वो किस में बिलोंग करेगा, 6 में नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, तो 25 जो है वो हो सकता है 27 में, ठीक है। इसको हमने नोट किया। अब इसमें लिखना है 25th टर्म लाई इन CF 27, यानी 25वें पद संचय 12 27 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला बताते हैं। जब अगर ग्रुप डेटा दे रखा हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है m = L + n/2 - CF/F × H। अब L क्या होता है, जैसे आपका 27 जो 27 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो 27 से पहली जो CF होती है ये, ठीक है, प्रीवियस CF जो होती है इसे हम बोलते हैं CF, ठीक। इसकी जो सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F, ठीक। और इसमें जो मीडियन क्लास होता है, इसी CF के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है ये होता है हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारा मीडियन क्लास हो। तो इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है L। तो इसमें लिख देते हैं L = 20, क्योंकि जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट होती है वो L कहलाती है। तो L = 20, n/2 हमने अभी n को हाफ किया था तो n/2 है 25। इसके बाद CF = 15, F = 12 और H होता है उनकी क्लास वेट यानी वर्ग अंतराल। तो 0 से 10 में कितने का अंतर होगा, 10 का। H = 10, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो M = L यानी 20 + n/2 25 - 15 F, F है 12 और इंटू 10। तो 20 + 25 में से 15 माइनस करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 10/12 इंटू 10। तो 20 + 10 10 100/12। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 प्लस इस 100 को 12 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 8 96, 4 बचा, 0 हो गया, पॉइंट लगा के 0 लगाए, तो 3 इस तरह से बचता जाएगा 3 3 होने का। तो ये होगा 8.33, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जाएगा 28.33। ओके, ये हमारा क्लास इंटरवल के लिए मीडियन निकालने का तरीका, फॉर्मूला सही, ठीक है।